फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की एक सीरीज है जिसमें हमने अब तक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को कंप्लीट कर लिया है और अभी हम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने आर के नारायण, अनीता देसाई, एच एल वी डिरिजियो, कमला दास, नजीम इजगिल को कंप्लीट किया है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे रॉबिन एस नागम की द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस नागम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए रॉबिन एस नागम की। रॉबिन एस नागम जो थे इनका बर्थ हुआ था 1959 में। मणिपुर के एक प्रमुख ये बाइलिंगुअल पोएट और ट्रांसलेटर हैं जो इंग्लिश मिटालियन इंग्लिश और मिटालियन जो मैथी की भाषा है दोनों फॉर्म में लिखते थे। इंग्लिश में भी लिखते थे, मिटालियन में भी लिखते थे। उनकी राइटिंग में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज, कॉन्फ्लिक्ट, एग्जाइल और आइडेंटिटी की एक गहरी छाप दिखाई देती है। नागम की पोइट्री एक साथ लिरिकल भी है और पॉलिटिकल भी है, जिसमें पर्सनल इमोशन, कलेक्टिव स्ट्रगल्स का एक अनोखा ब्लेंड जो है देखने को मिलता है हमें। उनके वर्क्स में वर्ड्स एंड द साइलेंस, टाइम्स क्रॉस रोड्स और द डिजायर ऑफ रूट्स जैसे संग्रह शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें कंटेम्पररी इंडियन पोइट्री में एकदम अलग पहचान दी। द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस नागम एक सेल्फ रेफरेंशियल और रिफ्लेक्टिव पोयम है जिसमें पोएट अपने ही नाम को लेकर एक काइंड ऑफ प्लेफुल येट फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन करता है। पोयम की शुरुआत एक आयरनिक टोन से होती है, मानो वो अपने बारे में गॉसिप, क्यूरियोसिटी और लोगों की गलत धारणाओं पर कमेंट कर रहा हो। इसके साथ-साथ वो यह भी दिखाता है कि एक पोएट की पब्लिक इमेज और उसका इनर सेल्फ अक्सर अलग होते हैं। अ, यह नैरेटिव पर्सनल और यूनिवर्सल दोनों हैं, क्योंकि यह सवाल उठता है कि हम कौन हैं? दुनिया हमें कैसे देखती है? और इस पोएम में ह्यूमर, सेल्फ आयरनी, सटल सोशल कमेंटेटरी का एक शानदार मिश्रण है, जो सुनने वालों को हँसाते हुए भी आइडेंटिटी और परसेप्शन पर सोचने पर मजबूर करता है। ये वर्क साबित करता है कि रॉबिन एस नागम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आवाज़ नहीं, बल्कि एक ऐसे पोएट हैं जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस को कला में बदलना जानते हैं। तो चलिए स्टेंजा पे अब आते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा, उम, इसमें एक काउल वर्ड दिया है। इसका मतलब होता है जन्म के समय बच्चे के चेहरे पर जो स्किन की झिल्ली होती है। और लकी मोल, लकी मोल मतलब होता है कि एक जो शुभ तिल होता है, मोल मतलब तिल, तो उसकी बात की गई है। डिफॉर्मिटी, शारीरिक कमी जो होती है, डिफॉर्मिटी। और प्रोफेसी, प्रोफेसीज़ यानी भविष्यवाणियाँ, ठीक? तो यहाँ पोएट जो है, इट मस्ट हैव बिगन the day I was born without a call, without a lucky mole, without any deformity, without a chance of prophecies. तो यहाँ पोएट कह रहा है कि उसकी स्ट्रेंज लाइफ स्टोरी जन्म से ही शुरू होती है, लेकिन उसके जन्म में कोई स्पेशल साइन नहीं था। ठीक? कोई क्या नहीं था? स्पेशल साइन नहीं था, न कोई शुभ तिल, न कोई डिफॉर्मिटी और न ही भविष्यवाणी करने वाला कोई कारण। ठीक? तो ओवरऑल पोएट इसमें ये कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी की शुरुआत उसकी जो हुई थी, वो बहुत ही ऑर्डिनरी हुई थी, ठीक? अगर यहाँ बात की जाए लिटरेरी डिवाइस की कि इस स्टेंजा में किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, तो विदाउट विदाउट, ठीक? एम्फेसिस ऑन अ ऑर्डिनरीनेसनेस, ठीक है? तो इसमें रिपिटिशन, आप कह सकते हैं कि रिपिटिशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। and nothing unusual happened and nothing unusual happened when I was born. The platters did not meet in a strange conjunction. The wise man did not come to foretell my future. वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इसमें बस इम्पोर्टेंट स्टेंजाज ही लिए हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है, सिलेबस भी आपका बहुत बड़ा है। तो पूरे 1 ईयर के सिलेबस को आप 1 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारे राइटर्स को देखा जाए, तो ये सिलेबस बहुत टाइम टेकिंग है और हमारे पास समय ही नहीं है अभी। तो यहाँ ये जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन वर्ड का यूज़ हुआ है इस सेंस में कि जैसे ग्रहों का मिलना, प्लैनेट्स डिड नॉट मीट, इस तरीके से। और फोरटेल मतलब तो आपको पता ही है कि भविष्यवाणी बताना। चलिए एक्सपेंशन देखते हैं इसकी। तो एंड नथिंग अनयूजुअल हैपेंड व्हेन आई वाज़ बोर्न।
The planets did not meet in a strange conjunction, and the wise man did not come to foretell my future. ठीक? तो पोएट इसमें ये कहना चाह रहा है कि उसके जन्म के समय कोई रेयर प्लैनेटरी पोजीशन नहीं थी कि ग्रह नक्षत्र की इस दिशा में ऐसे सिचुएशंस में वो पैदा हुआ है। कोई ज्योतिषी या वाइज़ मैन की भविष्यवाणी बताना नहीं आए थे कि भाई अब ये पैदा हो रहा है आपके घर में। अ, ओवरऑल पोएट इसमें ये एम्फसाइज़ करता है कि उसका जन्म बिल्कुल साधारण हुआ था, जैसा कि हमने पहले संज्ञा में देखा है। वो यही प्रूव करना चाह रहा है पोएट हर जगह कि वो बहुत ऑर्डिनरी पर्सन था। ठीक? नेक्स्ट। हाँ, इसकी अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें सेकंड स्टेंजा की, तो इसमें जैसे ये बर्थ क्या दिया है ना, बर्थ, प्लैनेट्स, ठीक? और सिल्वर स्पून इस तरीके से, लकी स्टार, तो इसमें एक विजुअल इमेजरी का यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड, देखिए यहाँ सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून, तो सिल्वर स्पून हो गया, अनलकी स्टार हो गया, ठीक? सिल्वर स्पून मतलब वही अमीरों अमीरों में जन्म लेना, और अनलकी स्टार मतलब अशुभ ग्रह, ठीक? तो नो वन सेड आई वाज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माय माउथ, एंड नो वन सेड आई वाज़ बोर्न अंडर अ अनलकी स्टार। आई वाज़ ओनली अ सिंपल चाइल्ड अमंग द काउंटलेस अदर्स, ठीक? तो यहाँ पोएट ये कह रहा है कि लोग यह भी नहीं बोले कि वो अमीर घरानों में पैदा हुआ है, ठीक है? सिल्वर स्पून। और न ही ये वो किसी अनलकी ग्रह में पैदा हुआ है। वो सिर्फ़ एक कॉमन बच्चा है, जो बाकी लाखों लोगों के जैसा। तो पोएट यहाँ ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पोएट अपनी एक ऑर्डिनरी आइडेंटिटी पर जोर दे रहा है, ठीक? तो अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें, तो यहाँ ऑर्डिनरी बर्थ वर्सेस स्ट्रेंज लेटर लाइफ की बात हो रही है, और ये जो है कॉन्ट्रास्ट का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेंजा 4, स्टेंजा 4th, स्टेंजा 4th में देखते हैं हम इसको। अफेयर अफेयर घटनाक्रम या घटना हो गई विदाउट माय नॉलेज, ठीक? विदाउट माय नॉलेज, बिना जाने। बट वन डे विदाउट माय नॉलेज आई वॉक्ड इनटू द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ माय लाइफ, एंड सिंस देन नथिंग हैज एवर बीन द सेम अगेन, ठीक? तो एक दिन बिना जाने वो अपनी स्ट्रेंज अफेयर अजीब कहानी में फंस गया, और उस दिन के बाद उससे जिंद उसकी ज़िंदगी बदल गई एक तरीके से, ठीक? इस पूरे स्टेंजा का यही सारांश है, और यही पोएम का एक टर्निंग पॉइंट है, जो ऑर्डिनरी लाइफ अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई, ठीक है? तो अगर थीम की बात की जाए पोएम की, तो पोएम में बताती है कि इंसान की ज़िंदगी चाहे ऑर्डिनरी शुरुआत से हो, लेकिन समय के साथ वो स्ट्रेंज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस में बदल सकती है, ठीक है? रॉबिन एस नागम अपनी ज़िंदगी की अनएक्सपेक्टेड जो जर्नी थी, उसको पोएटिक स्टाइल में यहाँ दिखाते हैं। और अगर बात की जाए, क्या कहते हैं, लिटरेरी डिवाइस की, तो यहाँ हम सिल्वर स्पून यानी वेल्थ, अनलकी स्टार यानी मिसफॉर्च्यून, सिंबोलिज्म का यूज़ होता हुआ है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रॉबिन एस नागम का बर्थ 1959 में इम्फाल, मणिपुर में हुआ। वे बाइलिंगुअल पोएट और ट्रांसलेटर हैं, जो इंग्लिश और मणिपुरी दोनों में लिखते हैं। द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस नागम पोएम में प्राचीन मणिपुर की कल्चरल प्रॉस्पेरिटी से प्रेजेंट डे पॉलिटिकल टर्मोइल तक एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया है। यह पोएम पहले पर्सन में यानी आई सिर्फ पोएट ही नहीं, पूरे ऑप्रेस्ड मणिपुर की कलेक्टिव वॉइस बनकर सामने आता है। पोएम में मिसप्लेसिंग अ ब्रोंज बेल, कल्चरल आइडेंटिटी की चोरी और अनटेंडेड हार्थ हार्स फैमिलियल रूट्स की उपेक्षा का एक प्रतीक है। नागम ने रूरल अनरेस्ट, इंसर्जेंसी और एएफएसपीए, मतलब ये एक तरह से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था आपसा, जो कि आर्मी फोर्सेस को यह पावर देता था कि वो बिना क्या कहते हैं चेक किए शूट एंड साइट, मतलब वो किसी को भी बिना कंप्लेन के, शक के
बुनियाद पे उसको शूट कर सकते थे। मतलब अलग-अलग एक अलग ही पावर उनको मिल गया था इसके थ्रू। तो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को पोएटिक इमेजरी से इमोटिव तरीके से प्रेज़ेंट किया है इसमें। नथिंग इज़ सर्टेन ऑयल, लेंटिल्स, पोटैटोज़ ये लाइन सप्लाइज़ स्कार्सिटी और डेली स्ट्रगल्स की भयावहता को शार्पली दिखाता है। पोएम में आर्म्ड फोर्सेस को साइलेंट माइम आर्टिस्ट की तरह दिखाया गया है, जो क्रुएल्टी और सडन वायलेंस की चिलिंग मेटाफर है। पोएम यह भी दर्शाती है कि मॉडर्नाइज़ेशन और कैपिटलिज्म ने नेटिव लैंड को कैडरस फॉर डिसेक्शन की तरह एक्सप्लॉइट किया है। टाइटल में पोएट का नाम शामिल होना एक पर्सनल अंगिश और पॉलिटिकल विटनेस की ड्यूअल आइडेंटिटी को उजागर करता है। यह उनका स्ट्रेंज अफेयर है। रॉबिन एस नागम की अदर नोटेबल पोएट्री कलेक्शन वर्ड्स एंड द साइलेंस 1988, टाइम्स क्रॉस 1994 और द डिजायर फॉर रूट्स 2006 है। रॉबिन एस नागम ने 2005 में कथा अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन जीता। यह उनके बाइलिंगुअल लिटरेरी स्किल का एक नेशनल रिकॉग्निशन है। द स्ट्रेंज अफेयर में डिसअपियरिंग नेबर्स, इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस और पॉलिटिकल किलिंग्स का एक सटल रेफरेंसेस है। पोएम की फ्रेगमेंटेड इमेजरी मणिपुर के फ्रैक्चर्ड रियलिटी और लोगों के टूटे हुए ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। नागम अक्सर पोएट्री में मेमोरी को पॉलिटिकल कमेंटेटरी के साथ ब्लेंड करते हैं, जिससे उनकी राइटिंग डीपली पर्सनल येट हिस्टोरिकल बनती है। इस पोएम में राइस फील्ड्स टर्न रेड डायरेक्ट मेटाफर और इंसर्जेंसी वायलेंस और इनोसेंट ब्लडशेड का है। पोएम की लैंग्वेज कन्वर्सेशनल, लेकिन टोन में अनडिरेलिंग बिटरनेस और ग्रीफ क्लियर महसूस होता है। रॉबिन एस नागम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वॉइस को इंडियन इंग्लिश पोइट्री में ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने वाले पायनियर्स में से एक हैं। दी स्ट्रेंज अफेयर में घर का इमेजरी रिपीटेड है, लेकिन यह घर अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया में बचा है। नागम ने अपने वर्क्स में अक्सर इंसर्जेंट्स और आर्मी दोनों की ह्यूमन कॉस्ट को इक्वली हाईलाइट किया है। पोएम का स्ट्रक्चर लूज फ्री वर्स है, जो कियोस और अनसर्टेनिटी की थीम के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। रॉबिन एस नागम का एजुकेशन सेंट एडमंड्स कॉलेज, शिलोंग और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से हुआ है। यहीं उन्होंने अपनी लिटरेरी करियर की शुरुआत की। द स्ट्रेंज अफेयर में क्रैक्ड बेल्स और ब्रोकन ब्रिजेस फेडिंग ट्रेडिशंस और कट ऑफ कम्युनिटीज के प्रतीक हैं। पोएम में लोकल मार्केट्स, विलेज हर्ट्स और सीजनल फ्लड्स जैसे डिटेल से ऑथेंटिक मणिपुर लैंडस्केप्स इमर्ज होता है। नौगम की पोइट्री नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ पर्सनल डिस्प्लेसमेंट की एक को भी वाइस देती है। इस पोएम में गन्स एट एवरी कॉर्नर लाइन के कंस्टेंट सर्विलांस और फियर साइकोलॉजी को कैप्चर करती है। पोएट का टोन विटनेस और सर्वाइवर दोनों का है। वे सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि घटनाओं को पर्सनली बियर करते हैं। द स्ट्रेंज अफेयर में एवरीडे आइटम्स लैंटिल्स ऑयल को स्कार्सिटी और इंस्टेबिलिटी के सिंबल्स में बदल दिया गया है। रॉबिन एस नागम का स्टाइल लिरिकल होने के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री लाइक रियलिज्म भी रखता है। पोएम में नॉस्टैल्जिया और डिस्पेयर का एक जस्टापोजिशन कॉन्फ्लिक्ट जोन लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। नागम का मानना था कि पोएट्री नॉर्थ ईस्ट की कहानी कहने और रेजिस्टेंस और प्रिजर्वेशन दोनों का काम करती है। रॉबिन एस नागम का जन्म 1959 में इम्फाल मणिपुर में हुआ। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन क्या कहते हैं होमलैंड और उनकी पोइट्री की कोर इंस्पिरेशन है। दी स्ट्रेंज में वैनिशिंग लाफ्टर, कल्चरल डीके, लॉस्ट इनोसेंस का एक पोइटिक संकेत है। पोएम में रेन और मड इमेजरी रेकरेंट है, जो रूरल लाइफ की हार्श फिजिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। नागम बाइलिंगुअल पोएट है। वे इंग्लिश और मितालियन यानी मणिपुरी में लिखते थे। इस पोएम में एम्प्टी स्कॉलर प्रोलॉन्ग्ड वायलेंस और डिस्टर्ब्ड एजुकेशन का संकेत देती है। पोएट का वॉइस इनसाइडर है, जिससे पोएम ऑथेंटिक और इमोशनली चार्ज लगती है। द स्ट्रेंज अफेयर में वॉर इमेजरी पर्सनल डायरी एंट्रीज की तरह एक नेचुरल इंटीग्रेटेड है। रॉबिन एस नागम ने अक्सर अपनी पोइट्री में होम को बोथ सेफ हेवन और कॉन्फ्लिक्ट साइट के रूप में डिपिक्ट किया है। पोएम में सोल्जर्स और रिबल्स दोनों की उपस्थिति एक डबल एज थ्रेट की तरह प्रेजेंट होती है। नागम की पोएम्स नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ एग्जाइल, आइडेंटिटी और सर्वाइवल की एक यूनिवर्सल थीम्स को भी एक्सप्लोर करती है। द स्ट्रेंज अफेयर में साइलेंट ड्रम्स सेलिब्रेशन के खत्म हो जाने और फियर का माहौल का प्रतीक है। रॉबिन एस नागम की पोइट्री में ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, जिससे उनके वर्क्स में लोक कथाओं जैसी रिदम आती है। पोएम में एवरीडे रूरल सीन्स को सडन वायलेंस के साथ कॉन्ट्रास्ट करके एक शोक वैल्यू में क्रिएट किया गया है।
एक शॉक वैल्यू में क्रिएट किया गया है। नागम नॉर्थ ईस्ट के उन रेयर पोएट्स में हैं जो इंसर्जेंसी पर लिखते समय सिर्फ विक्टिमहुड नहीं बल्कि एक रिजाइलेंस भी दिखाते हैं। द स्ट्रेंज अफेयर की कई लाइन्स ऐसे लगती है जैसे विटनेस स्टेटमेंट हो और प्रिसाइज फैक्चुअल येट लिरिकल। इस पोएम में फूड स्कार्सिटी इमेजरी यानी एम्प्टी ग्रैन्युलिटीज एंड ड्राइड फिश पॉलिटिकल एक ब्लॉकेड की इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म है। रॉबिन एस नागम का स्टाइल इंटीमेट है। वे लार्ज स्केल वायलेंस को भी पर्सनल एनेक्डोट्स के जरिए प्रेजेंट करते हैं। पोएम में ब्रोकन फ्रेंडशिप्स और मिसिंग रिलेटिव्स कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सोशल फ्रेगमेंटेशंस का संकेत देते हैं। नागम का मानना था कि पोइट्री सच बोलने का सबसे पर्सनल और लीस्ट सेंसर्ड मीडियम है। द स्ट्रेंज अफेयर एक सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट की तरह भी पढ़ी जा सकती है जो एक जनरेशन का लाइव एक्सपीरियंस कैप्चर करती है। द स्ट्रेंज अफेयर में स्मोक ओवर पैडी फील्ड्स वॉर आफ्टर मैथ डिस्ट्रॉयड एग्रियन इकोनॉमी का प्रतीक है। रॉबिन एस नॉगम ने नॉर्थ ईस्ट राइटर्स फोरम को फाउंडर के रूप में रीजनल लिटरेचर के को नेशनल मंच दिलाने में योगदान दिया है। पोएम में स्ट्रे डॉग्स बार्किंग एट नाइट कांस्टेंट टेंशन और अनसीन थ्रेट्स को इवोक करता है। नॉगम अक्सर अपने वर्क्स में डिस्प्लेसमेंट को सेकंड एग्जाइल कहते हैं। पहला एग्जाइल कोलोनियलिज्म था, दूसरा इंसर्जेंसी है। इस पोएम में डोमेस्टिक इमेजरी यानी मदर्स कुकिंग चिल्ड्रन प्लेइंग धीरे धीरे वैनिश होकर लॉस की भावना में पैदा करता है। पोएट ने इस वर्क में वायलेंस को एक सेंसेशनलाइज नहीं किया बल्कि उसे डे टू डे लाइफ के हिस्से की तरह प्रेजेंट किया है। द स्ट्रेंज अफेयर की फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर वॉर अफेक्टेड मेमोरी को डिसजॉइंट नेचर की को रिफ्लेक्ट करती है। रॉबिन एस नागम की पोइट्री का एक हॉलमार्क है लिरिकल टेंडरनेस के साथ ब्रूटल ऑनेस्टी का एक बैलेंस। पोएम में शटर्ड शॉप्स प्रोलॉन्ग्ड कर्फ्यूज इकोनॉमिक पैरालिसिस का एक संकेत देती है। यह वर्क नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जियोग्राफी के यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है। द स्ट्रेंज अफेयर में लेटर्स दैट नेवर अराइव्ड कम्युनिकेशंस ब्रेकडाउन और आइसोलेशन पॉइग्नेंट सिंबल है। रॉबिन एस नागम ने शिलोंग में इंग्लिश पढ़ाया जिससे उनकी लिटरेरी कम्युनिटी के साथ एक गहरी इंगेजमेंट बनी। पोएम में रेन वॉज स्ट्रीट्स का एक इमेजरी टेम्पररी क्लिनजिंग सजेस्ट करता है लेकिन अंडरलिंग स्कार्स बरकरार रहते हैं। नागम की राइटिंग नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स सटल कमेंट्री देती है ओवर प्रोपेगेंडा से बचते हुए। ठीक, द स्ट्रेंज अफेयर में चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया बार बार वॉर मेमोरीज से इंटरप्ट होता है। पोएट ने इस वर्क में जगह जगह मणिपुरी कल्चर रेफरेंस इंटीग्रेट किए जिससे वो रूटेड ऑथेंटिसिटी आती है। पोएम का टोन रिफ्लेक्टिव और मोर्नफुल है लेकिन रियलाइजेशंस की जगह विटनेस लाइक क्लियरिटी रखता है। रॉबिन एस नागम अक्सर पोइट्री को पर्सनल टेस्टिमोनी और कलेक्टिव हिस्ट्री के बीच का एक पुल मानते हैं। इस पोएम में नैरो विलेज लैंड्स और ओपन राइस फील्ड्स जैसे कॉन्ट्रास्टिंग स्पेसेस कॉन्फ्लिक्ट के प्रिवेसिव रीच को दर्शाते हैं। द स्ट्रेंज अफेयर एक एंटी रोमांटिक वॉर पोएम है जिसमें हीरोइज्म नहीं सिर्फ ऑर्डिनरी सर्वाइवल को दिखाता है। द स्ट्रेंज अफेयर में लैटिनेंस फ्लिकरिंग इन द विंड अनसर्टेनिटी और फ्रिजाइल होप का एक सिंबल है। रॉबिन एस नॉगम की पोइट्री नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सिर्फ जियोग्राफिकल स्पेस नहीं बल्कि इमोशनल लैंडस्केप के रूप में पेश करती है। पोएम में सोल्जर्स की प्रेजेंस बैकग्राउंड में रहती है जिससे कांस्टेंट सर्विलेंस का एक एहसास होता है। नॉगम के वर्क्स में वायलेंस के साथ साथ नेचर इमेजरी रेन हिल्स रिवर्स एक बिटर स्वीट बैलेंस क्रिएट करते हैं। इस पोएम में एम्प्टी क्लासरूम्स एजुकेशन डिसरप्शंस और लॉस चाइल्डहुड का एक पावरफुल मेटाफर है। पोएट ने टाइटल में स्ट्रेंज अफेयर फ्रेज यूज कर कॉन्फ्लिक्ट को एब्सर्डिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लेंस से दिखाता है। रॉबिन एस नॉगम का बर्थ 1959 में इम्फॉल में हुआ लेकिन उन्होंने शिलोंग को अपना एक लिटरेरी बेस बनाया। पोएम में बर्ड सॉन्ग की अनुपस्थिति एनवायरनमेंट में फैली एक ड्रेड का संकेत देती है। नॉगम के अनुसार उनकी पोएट्री ट्रुथ टेलिंग चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। द स्ट्रेंज अफेयर को कई क्रिटिक्स ने डॉक्यूमेंट्री पोएम कहा क्योंकि इसमें घटनाओं का सीधा रिकॉर्ड मिलता है। द स्ट्रेंज अफेयर में अबेंडेंड बाइसिकल्स एब्रप्टली इंटरप्टेड चाइल्डहुड गेम्स और फोर्स मैच्योरिटी का एक प्रतीक है। रॉबिन एस नागम बाइलिंगुअल पोएट हैं, इंग्लिश और इटालियन दोनों में लिखते हैं जिससे उनकी वॉइस दो सांस्कृतिक दुनिया को जोड़ती है। पोएम में डस्ट का इमेजरी बार बार आता है जो डे टू डे अनसर्टेनिटी और इमिनेंट डेंजर का मूड सेट करता है। नागम की पोइट्री में अक्सर पर्सनल लॉस और रीजनल ट्रेजेडी एक साथ इंटरवाइन होते हैं। इस वर्क में रिवर रनिंग साइलेंटली सप्रेस्ड और ग्रीफ और
अनस्पोकन ट्रॉमा को सिंबलाइज करता है। रॉबिन एस नागम ने कई एंथोलॉजीज में नॉर्थ ईस्ट पोइट्री को एडिट और प्रमोट किया, जिससे मार्जिनल वॉइसेस को विजिबिलिटी मिली। पोएम में एब्रप्ट सीन शिफ्ट्स वार टू टर्न लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मिमिक करता है। नागम ने खुद कहा कि उनकी पोइट्री में ट्रुथ कभी भी शुगर कोटेड नहीं होती। द स्ट्रेंज अफेयर में अब्सेंस ऑफ फेस्टिवल्स कल्चरल लाइफ को इरोजन और फोर्स्ड नॉर्मेलिसी का एक संकेत है। ये वर्क एक रेयर एग्जांपल है जहां पोएट इनसाइडर पर्सपेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट को नरेट करता है, आउटसाइडर गेज के बिना। पोएम में लेंसेज इकोइंग विद साइलेंस वॉर टोर्न टाउन की अननेचुरल स्टिलनेस का संकेत देता है। रॉबिन एस नागम का वर्क ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन और मॉडर्न फ्रीवर्ड्स का एक रेयर फ्यूजन है। द स्ट्रेंज अफेयर में सडन डिसअपियरेंसेस कम्युनिटी में फैले हुए फियर और मिस्ट्रस्ट को एक मोटिव बनते हैं। नागम की पोइट्री में अक्सर पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है, जिससे नरेटिव इंटीमेट और कन्फेशनल लगता है। इस पोएम में ड्यूमलिलिटी स्टॉल्स और रिजाइलेंस और सोशल बॉन्डिंग के छोटे-छोटे सिंबल्स हैं। रॉबिन एस नागम को उनके ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रियलिटीज़ के लिए इंडियाज़ लीडिंग कंटेम्परेरी वॉइसेस में गिना जाता है। पोएम में रिपीटेड एब्सेंस मोटिव्स स्कूल बेल्स मार्केट नॉइज लाफ्टर लॉस्ट नॉर्मेलिसी की याद दिलाती है। नागम का इमेजरी रूटेड एक मेघालय और मणिपुर की नेचुरल पॉलिटिकल लैंडस्केप में है। द स्ट्रेंज अफेयर में कन्वर्सेशंस आधे अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, जो कांस्टेंट सस्पिजन और सेंसरशिप को दर्शाते हैं। रॉबिन एस नागम ने खुद इस पोएम को अ विटनेस अकाउंट इन अ वर्स कहा, जो इसे लिरिकल जर्नलिज्म को के करीब लाता है। पोएम में अनक्लेम्ड लेटर्स, अनरिजॉल्व्ड स्टोरीज और मिसिंग पीपल का एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है। रॉबिन एस नागम के वर्क्स में रेन अक्सर क्लिंजिंग और मॉर्निंग दोनों का सिंबल बनाती है। द स्ट्रेंज अफेयर में शिफ्टिंग लाइट, इमेजरी अनसर्टेनिटी और फ्लीटिंग होप को कन्वे करता है। नागम का स्टाइल अनएडॉन जिससे ब्रूटल ट्रुथ और भी स्टार्क लगते हैं। पोएम में ओकेजनल ह्यूमर भी जो डीप डेस्पेयर को मॉडरेटली डिफ्यूज करता है। रॉबिन एस नागम ने कई पोएम्स में चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया को पॉलिटिकल वायलेंसेस के साथ जस्ट पोज किया है। द स्ट्रेंज अफेयर में रिवर बैंक्स अबंडन्ड होने का मोटिव डिसरप्टेड रूरल इकोनॉमी का भी एक संकेत है। नागम के इन्फ्लुएंसेस में नॉर्थ ईस्ट और फॉल्कलोर वॉर पोएट्री में मॉडर्निस्ट कन्फेशनल पोएट शामिल हैं। पोएम की फ्रेगमेंटेड नरेटिव स्ट्रक्चर मेमोरीज और ट्रॉमा के डिसजॉइंट रिकॉल को रिफ्लेक्ट करती है। रॉबिन एस नागम का मानना है कि पोएट को अनकंफर्टेबल ट्रुथ के साथ भागना नहीं चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।